आई एम बैक विद अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। और मेरी जो लास्ट क्रोशे की वीडियो थी, आपने उसमें कमेंट भी कर रहे थे और बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे थे, और आपने ये भी कहा था कि मैं थोड़ी बेसिक्स पे डिटेल वीडियो लाऊँ या पैटर्न कैसे पढ़ते हैं उस पर डिटेल वीडियो लाऊँ। तो ये वाली जो वीडियो है ये मतलब बेसिक्स के बारे में है। और मतलब अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, क्रोशे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें आपको क्या चीज़ मतलब पहले से ध्यान रखनी चाहिए या क्या आपको हेल्प करेंगी, ये सब उसके बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये जो टिप्स होंगी ये आपको क्रोशे कैसे इजीली आपको आ जाएगा या कैसे इजीली आप उसे समझ पाओगे, ये उसके बारे में है। तो सबसे पहले मैं बताना चाह रही हूँ कि हमें ना ध्यान देना चाहिए कि हम कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब क्या बनाना है हमें, ये सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आप अगर बिगिनर हो तो मैं यही बोलूँगी कि आप कोई छोटा, इजी और रिपीटेटिव प्रोजेक्ट जो है वो सेलेक्ट करो। रिपीटेटिव मतलब जैसे कि उसमें कोई एक स्टिच जो है वो थोड़ी बार बार आ रही है या एक दो टाइप की स्टिच बार बार आ रही है, जैसे कि ग्रैनी स्क्वायर्स हो सकते हैं, और जैसे मैजिक सर्कल यूज़ करके जो चीज़ें होती है उसमें थोड़ी रिपीटेटिव होती हैं, या चेन्स में भी कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं तो थोड़े रिपीटेटिव हो। जैसे मैं बता सकती हूँ, आप ग्रैनी स्क्वायर से कोई छोटा पाउच बना सकते हो, या फिर बैग्स भी बना सकते हो। बैग्स भी थोड़े बहुत मतलब इजी होते हैं, तुम्हें जॉइन करने की स्टिच अलग से सीखनी पड़ेगी, पर इट्स अ बिट इजी फॉर बिगिनर प्रोजेक्ट। या फिर कोस्टर्स बना सकते हो। कोस्टर्स तो मतलब अच्छे होते हैं, एकदम बिगिनर लेवल पे तुम उससे स्टार्ट करोगे ना तो सही रहता है। उसमें ऐसे राउंड राउंड सर्कल में जो है वो पैटर्न होता है, तो काफ़ी इजी होता है वो लर्न करने के लिए स्टार्टिंग के डेज में। तो इन सब प्रोजेक्ट को स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर सेकंड चीज़ जो है वो मैं बोलूँगी कि आपको अपना यान देखना चाहिए। जो आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो उस पर कौन सा यान आपको चाहिए, ये ध्यान देना ज़रूरी है। तो ये जो यान का है, यान टाइप्स और किस में कौन सा यान यूज़ करना चाहिए, इसके लिए मैंने पहले वीडियो बना चुकी है, तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने ये थोड़ा बताया है डिटेल में, आप उसे देख सकते हो। और जो यान होता है उसमें ना अगर हम बिगिनर है तो थोड़ा लाइट कलर यान यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप सीधे डार्क कलर पे चले जाओगे तो उसमें क्या होता है कि हमें स्टिचेस जो है काउंट भी करनी पड़ती है, तो वो अगर दिखती नहीं, अगर तुम बिगिनर हो ना तो तुम्हें देखना पड़ता है कि अच्छा ये वी स्टिच है तो अब ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी। तो अगर आप लाइट कलर यान यूज़ करोगे तो वो ईजिली दिखेगी, इसलिए वो वाला थोड़ा बेटर है। और जो साइज़ होता है, मीडियम साइज़ यान सही रहेगा, मतलब उसकी थिकनेस जो है वो मीडियम होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मोटा फ्लफ़ी वाला या तो आप बिगिनर हो तो बिल्कुल भी यूज़ मत करो, क्योंकि उसमें क्या होता है स्टिचेस दिखती नहीं है तो तुम काउंट तो कर ही नहीं पाओगे। इसलिए वो जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाओगे तब यूज़ करना है। तो स्टार्टिंग के डेज में मीडियम एक्रेलिक यान जो है वो ज़्यादा अच्छा रहता है यूज़ करने के लिए बिगिनर डेज में, तो आप वो वाला यूज़ कर सकते हो। और फिर होता है हुक्स। हुक्स जो होते हैं वो अलग अलग नंबर के यूज़ होते हैं, तो जब हम यान सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से कौन सा हुक हमें यूज़ करना है वो सेलेक्ट करना होता है। हुक्स ये देखिए, हुक्स के ना बहुत सारे साइजेस होते हैं, जैसे इसमें यहाँ पे 4mm लिखा हुआ है, ऐसे सब में यहाँ पे लिखा हुआ होगा, और इसमें ना यहाँ पे ये नंबर भी लिखा होता है, जैसे इसमें 7 लिखा हुआ है तो ये 7 नंबर हुक होगा, और ये जैसे 9 है इसमें 9 नंबर हुक होगा, और ये 5.5 mm का हुक है। तो जो यान होते हैं उसमें वैसे तो नंबर में भी लिखा होता है और इसमें भी लिखा होता है, पर मैं जो ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो ना आप में देखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, इससे ज़्यादा पता चलता है। तो ये वाला यूज़ करना है, नंबर आप कम यूज़ किया करो क्योंकि वो थोड़े हुक्स में ना डिफ़र भी करते हैं जो मैंने देखे हैं। तो आप यूज़ करा करो, जैसे 4mm लिखा हुआ है इसमें। और ये जो हुक सेलेक्ट करना होता है ना, इसके मतलब मैं ईजी तरीके आपको 2 बता रही हूँ कि जैसे जो फर्स्ट वाला होता है कि जो यान होता है उसमें ना पहले से लिखा होता है कि कौन सा हुक उसमें यूज़ होगा। उसमें दोनों चीज़ें दे रखी है, अगर निटिंग वाला जो नीडल है तुम वो यूज़ कर रहे हो वो भी दिया है कौन सा यूज़ कर सकते हो, और जो क्रोशे हुक है उसका सिंबल बना है उसमें भी दिया है कौन सा यूज़ कर सकते हो, तो तुम सीधे उसे देख के वो वाला हुक यूज़ कर सकते हो। और जैसे ये यान है ना, इसमें ये वाला जो है ये हुक साइज होगा, इसमें क्रोशे ऐसे इसका सिंबल बना हुआ है ना ये हुक का, तो ये क्रोशे का है। और ये वाला जो है वो निटिंग नीडल होती है उसका है ये शायद। और ये जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है और 5.5 लिखा हुआ है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि हमें दोनों देख सकते हैं, पर ज़्यादा जो है वो मैं में देखती हूँ, तो 5.5 और दूसरी जो टेक्निक है वो मैं आपको भी सिखा रही ये हूँ। इतना थिक है ये।
तो इसके लिए कौन सा यूज़ हो। तो इसमें क्या करना है हमें, जैसे सपोज मैंने ये हुक ले लिया, ये मुझे अंदाज़ा से लग रहा होगा कि ये इसका है, तो मैंने ये लिया, ये यहाँ है, इसको ना हमें इसे ऐसे फंसाना है। जब हम इसे फंसाएंगे तो हमें ना यहाँ साइड से देखना है इसमें, ये देखिए, तो ये जो यान है ना, ये इसके हुक वाले एरिया में ये फंस जा रहा है, ये ऐसे निकल रहा नहीं है। और अगर सपोज मैं इसमें कोई छोटा हुक लेती हूँ, ये वाला, ये देखिए, ये 2.5 mm है, तो ये मैं लूँगी ना ये ऐसे, तो इसके चांसेस होंगे बहुत बहुत ही हल्का फंसा हुआ है, तो इसके बहुत सारे चांसेस ये होंगे कि ये निकल जाएगा ऐसे, या फिर इसके ये ना इनके इसमें ऐसे बीच में फंस जाएगा, तो वो गान को ख़राब ही करेगा, अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये वाला नहीं है, और ये वाला हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे अगर हमें बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ चाहिए, तो हम जैसे सपोज़ ये 4 mm का है, तो हम इसमें देख सकते हैं ये 3.5 mm, ये इसमें भी जा रहा है, ये तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। और ये तो थोड़ा मोटा यान हो गया, जैसे ये लिया है मैंने, ये वाला, ये थोड़ा थिक है, ये थिन है, ये कॉटन यान है। तो इसमें जो हमने यूज़ किया था वो पतला वाला, ये देख सकते हैं हम इसमें। तो अगर हम इसे ऐसे लगाते हैं तो ये इसमें हो जा रहा है, पर फिर भी थोड़ा मतलब ऐसे, अगर हमें टाइट स्टिचेस चाहिए तो हम यूज़ कर सकते हैं इसे, पर ये बहुत परफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि जस्ट गया ही है ये उसके अंदर। तो इससे हम एक बड़ा ले सकते हैं, तो इससे एक बड़ा आएगा 3, ये वाला। तो ये देखिए, ये इसमें पूरा आ जा रहा है, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं और हम ये भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, पर ये थोड़ा सा यहाँ पे मतलब ये कि इसमें नॉर्मल स्टिचेस होंगे और उसमें थोड़ी टाइटर स्टिचेस आ जाएंगी। इसके बाद ये वाला जो देखे हम, ये तो उससे भी ज़्यादा मोटा यान है, तो इसमें और मोटा हुक चाहिए, तो इसके लिए ये वाला ट्राई कर सकते हैं हम। 5 mm लिखा हुआ है इसमें, ये इसमें चला तो जा रहा है क्योंकि ये फ्लफ़ी भी है, तो इसलिए ये बन तो जाएगा, पर थोड़ी टाइटर स्टिचेस होंगी। तो इसमें उससे भी बड़ा वाला ये वाला है, तो अब हमने इसको लगाया, तो इसमें ये पूरी तरह से आ जा रहा है, ये देखिए, और ऐसे साइड से ये पूरा फंस जा रहा है उसमें, और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो इसके लिए हम ये वाली हुक जो है यूज़ कर सकते हैं, और इससे बड़ा भी है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर आई गेस मेरे पास इससे बड़ा है नहीं अभी, तो मैं यही यूज़ कर सकती हूँ इसके लिए। तो ऐसा होगा कि अगर आप ये जो यान है इसमें आप पतले यान पे और मोटा हुक यूज़ करोगे, सपोज़ ये सबसे मोटा मतलब ज़्यादा मोटा वाला ये हुक किया, तो जो स्टिचेस है ना वो ढीली ढीली बनेंगी, मतलब पास पास नहीं बनेंगी, ढीली ढीली बनेंगी। और इस पर आप जो है अगर छोटा वाला हुक यूज़ करोगे, ये वाला, तो वो स्टिच ये देखिए, ये जैसे निकला ना अभी ऐसे निकल जाएगा ये, अगर ये इसमें सही साइज़ नहीं होगा तो हाँ, मैं कहाँ पे थी, अगर मैंने कहा कि इसमें आप ये पतला वाला हुक यूज़ करें, फिर भी आप अगर ऐसे यूज़ करते हो तो वो बहुत टाइटर स्टिचेस बचेंगी, इसमें गैप्स कहीं बहुत कम गैप्स दिखेंगी, ऐसा होगा। तो इस तरह से आप जो है हुक साइज चेक कर सकते हो कि उसमें कौन सा फिट होगा। और मैं बोलती हूँ बिगिनर लेवल पे जो 3 और 4 नंबर के mm 3 और 4 mm के जो हुक्स हैं वो ज़्यादा सही रहते हैं। तो मतलब वो एक तो बहुत सारे यान्स के साथ वर्क कर लेते हैं जो मीडियम थिकनेस के होते हैं, और मतलब प्लस ये है कि वो हाथ में पकड़ने के लिए और हैंडल करने के लिए बहुत ईजी होते हैं। तो हुक्स अगर आप 3 mm या 4 mm के यूज़ करोगे तो वो बेटर रहेगा। 3, 3.5 और 4 तीनों के आते हैं, वो वाले अच्छे रहते हैं। तो अब आपने यान सेलेक्ट कर दिया, हुक सेलेक्ट कर दिया और क्या बना रहा है ये भी सेलेक्ट कर दिया, तो अब उसे बनाना स्टार्ट कैसे करते हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं 2 चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट होता है या तो हम उसे मैजिक रिंग से स्टार्ट करेंगे या फिर स्लिप स्टिच से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो लीनियरली जा रहा है, लीनियर मतलब स्ट्रेट में जा रहा है इस पैटर्न से, तो इसमें हम स्लिप स्टिच से स्टार्ट करेंगे उस प्रोसेस को। और अगर वो प्रोजेक्ट ऐसे जा रहा है तो इसमें हम जो है यूज़ करेंगे मैजिक रिंग्स या मैजिक सर्कल, दोनों चीज़ें बोलते हैं उसे। तो अब मैं आपको समझाती हूँ कि हम इसे बनाएंगे कैसे, मतलब ये स्लिप स्टिच और मैजिक रिंग करते कैसे हैं। तो सिमिलर प्रोसेस होता है स्टार्टिंग का, उसके बाद वो थोड़ा डिफिकल्ट है लास्ट लास्ट में। तो सबसे पहले देखते हैं स्लिप स्टिच कैसे करते हैं। तो इसके लिए ये जो यान है ये हमें 2 फिंगर्स यूज़ करनी है, ठीक है। तो और ये थंब यूज़ करना है, थंब पहले से ऐसे रखेंगे और यहाँ थंब जो है वो ऐसे प्रेस करेंगे, ठीक है। हुक साइड में रख देते हैं अभी ऐसे, फिर इसे यहाँ हम ऐसे ले जाएंगे, इसे टेढ़ा लेके जाना है ऐसे यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पीछे से इसे सीधा कर देना है, ठीक है। फिर ये आ गया, हम नीचे आ गया, फिर अब यहाँ से ना इसको हमें ऐसे ले जाना है टेढ़े फिर से, ताकि ये क्रॉस बन जाए ऐसे, यहाँ क्रॉस बन गया, फिर पीछे जो है वो सीधा आना चाहिए, तो ये सीधा आ गया यहाँ। अब ये आ गया, ये यहाँ पे हमने पकड़ा हुआ था, ये थंब से पकड़ा है और ये नीचे आ गया, तो इसमें आप या तो इसे ऐसे बीच में फंसा सकते हो, ठीक है, यही सही रहेगा, थंब में भी पकड़ सकते हो, पर ये थोड़ा लूज़ करना होगा हमें बाद में, इसलिए
इसमें जो है फिंगर में ऐसे फंसा लो आप इसे, ये 2 फिंगर के बीच ऐसे, ठीक है। इसलिए जब लूज़ करना होगा तब हम कर देंगे, तो इसे फिंगर के बीच में फंसा लो। तो अब ये आगे से ये क्रॉस, यहाँ से सीधे सीधे हो गए दोनों, यहाँ से क्रॉस बन गए, ठीक है। दोनों उसमें स्टार्टिंग यहाँ से सेम होंगी। फिर उसके बाद स्लिप ट्विस्ट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हुक घुसाना है, फर्स्ट वाले के नीचे से हुक घुसाना है ऐसे। फिर ये वाला जो है इसे हुक के अंदर ले लेना है। इसमें अब हमें यहाँ से जो है ना, ये वाला जो हमने बीच में फंसाया इसको थोड़ा थोड़ा लूज लूज करना है यहाँ से ऐसे, ताकि वो आ जाए। फिर हम इसके नीचे ले आए, ठीक है। पहले वाले के नीचे आ गया है दूसरा वाला। अब क्या करना है, ये हुक को ऐसे घुमा देना है। तो ऐसे घुमाओगे तो ये वाली जो लूप दिख रही है आपको, ये इसमें आ गई। फिर ये स्लिप स्टिच के लिए सिर्फ इतना ही करना है हमें। अब इसे ना फिंगर से ऐसे हल्का सा हटा दीजिए। ये जो नीचे वाली जो दिख रही है खुली एंड, इसको खींच लेना है ऐसे। और फिर ये जो है यहाँ पे दूसरा जो है, इसे यहाँ पे भी हुक मत हटाना है, इससे ऐसे खींच लेंगे। ये आ गया इसमें, यही हमारी स्लिप नॉट होती है, ठीक है। ऐसे मतलब इसे हम एक एंड से ऐसे खींचेंगे तो ये खुल जाएगी, और वहीं खींचेंगे तो ये टाइट हो जाएगी। जो ये मैजिक सर्कल है इसमें भी हमें स्टार्टिंग में सेम ही करना है। ऐसे यहाँ थंब में पकड़ना है, फिर यहाँ से पीछे ले जाना है, ये सीधा कर देना है, फिर यहाँ से लाना है, और ये वाला हमें क्या है क्रॉस बना देना है, और पीछे सीधा कर देना, इसको यहाँ फंसा देना, ठीक है। अब यहाँ पे लेना है, हमने क्या किया था, इसके नीचे पहले वाले के नीचे से लेके गए थे, दूसरे वाले को ऐसे फंसाया था, इसमें यूँ लिया था और हुक को घुमा दिया, और ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया था, स्लिप स्टिच में इसको छोड़ हटा दिया था और फिर खींच दिया था। पर मैजिक रिंग के लिए हमें करना है, इतना करने के बाद ये वाला जो साइड में है इसको लेना है, और ये जो लूप बनी थी इसके अंदर से हमें ऐसे घुसा देना है ऐसे, ठीक है। इसे धीरे धीरे अपनी उंगली से नीचे कर देना है। ये कुछ ऐसी चीज़ बनी है, ये देखिए, ये हुक इसमें डाले रहना है, और ये जो है ये रिंग बनी है, तो इसे मैजिक सर्कल या मैजिक रिंग बोलते हैं ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर हम इसमें कैसे काम करेंगे, ये मैंने इतने बना दिए, ठीक है। फिर क्या है, मतलब ये तो बिल्कुल बीच में बनेगा, तो इसको ऐसे गोल चाहिए हमें। हम क्या करेंगे, ये जो एंड है इसका खुला वाला, इसको खींचेंगे हम, तो ये छोटी होती रहेगी, ये देखिए, इसीलिए इसे मैजिक बोलते हैं मैजिक सर्कल। ये ऐसे खींच दिया तो ये क्लोज हो गया पूरा, ये देखिए, ये सब फ्रंट है इसका, ये पूरा ऐसे क्लोज हो गया। पहले ये पूरा खुला था, पर हमने ऐसे खींचा तो ये बंद हो गया। सॉरी, मैंने जो स्लिप स्टिच मेंशन किया था वो स्लिप नॉट बोलते हैं उसे स्टार्टिंग के टाइम पे, तो वो स्लिप नॉट है और दूसरा मैजिक रिंग है। तो अभी आपने देखा इन दोनों को कैसे बनाते हैं, ये बहुत इजी तरीके हैं, मतलब थोड़ा सिमिलर ही मैंने रखे हैं ताकि आप सिर्फ एक डिफरेंस से उन दोनों को अलग कर पाओ, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो स्लिप नॉट है इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, और ये जो है हम पैटर्न जब पढ़ेंगे, तो पैटर्न सीखना मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इसमें क्या होगा, पर उससे पहले ये जो अलग अलग स्टिचेस होती है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये भी तो सीखना होगा, और वो स्टिचेस को सेपरेटली सीखना भी होगा, तभी तो हम पैटर्न पढ़ पाएंगे और उसे समझ पाएंगे। तो इसलिए ये बेसिक स्टिचेस इसमें पता चलेंगी, और फिर वो हम करेंगे, बाद में पैटर्न पढ़ेंगे। तो ये स्लिप स्टिच को ऐसे डिनोट करते हैं, मैं बता चुकी हूँ, और मैजिक रिंग को हम ऐसे लिखते हैं इसमें। और थोड़ा सा आपको आइडिया के लिए कि हम लीनियर पैटर्न और ये मैजिक रिंग वाले पैटर्न जो हैं इसमें क्या क्या बना सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसमें मैजिक रिंग वाले पैटर्न का दिखाया, और यहाँ पे मैंने स्लिप नॉट वाले पैटर्न का दिखाया कि हम इससे क्या क्या बना सकते हैं स्टार्ट करके, लीनियर पैटर्न और मैजिक सर्कल या वो सब पैटर्न का। ये स्टार्ट वाली चीज़ हो गई। इसके बाद वो आगे चलता कैसे रहेगा, तो हम उसमें ना अलग अलग स्टिचेस होती हैं उस पर वर्क करते हैं। तो जैसे सबसे पहली होती है चेन्स, स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे, उसके बाद आती है ट्रिपल क्रोशे या ट्रिपल क्रोशे। और इसमें क्या होता है, अगर हम इसमें काम करते हैं तो कभी कभी पैटर्न जो है वो एक जगह से स्लैंट होता है, यानी नीचे बड़ा है अगर आगे छोटा होता है, या तो पहले बड़ा है फिर आगे छोटा होता है, ऐसा पैटर्न। तो उसके लिए हम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज यूज़ करते हैं। तो अभी आप सीखोगे इन सबको कैसे हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मतलब अगर पैटर्न लिखना है तो उसमें कैसे लिखते हैं और इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आते हैं चेन्स पे, तो इसको हम इस नाम से ऐसे डिनोट करते हैं किसी भी पैटर्न में। और दूसरा होता है कि ये वाली जो पिक है, अगर हम बहुत सारी इसकी रिपीटेटिव चेन्स बनाएंगे तो ये ऐसी दिखाई देगी। तो अब सीखते हैं कैसे बनाते हैं चेन्स। चेन्स क्या है, जैसे हमने अब ये कर दी स्लिप नॉट दे दी, इसके बाद हम इसमें चेन्स बनाएंगे। चेन्स कैसी होगी, ये जो हमने लिया ये वाला, इसको
ये बेसिक क्या होता है, इसमें आप इसको ये वाली 2 फिंगर से इसको पकड़ सकते हो, और ये वाली टेंशन वाली फिंगर होती है, तो इससे आप उसको टेंशन वो करते हो, क्रिएट करते हो ऐसे ऊपर। इसमें कुछ लोग ऐसे डबल फिंगर भी फंसाते हैं, पर मुझे ये वाला सिंगल फिंगर ही ठीक लगता है, एक यहाँ और फिर नीचे से मैं ऐसे जान पकड़ लेती हूँ। सबकी अपनी अपनी टेक्निक्स होती है, आपको जो ईजी लगे आप उससे करना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे हमने लिया और ये जो लूप थी इसके अंदर डाल देना है, ऐसे ये ऐसे निकला ये। फिर एक और बार ऐसे लेना है ये, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करते जाऊंगी मैं, फिर दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, तो ये सबसे इजी है कि ये यहाँ से ऐसे लेना है और यहाँ कर देना है, इसे चेन्स बोलते हैं। तो अब इसमें हम गिनेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 चेन्स बन गई है। आपको इसमें क्या देखना होता है, हम इसे काउंट कैसे करेंगे, ये देखिए, ये आपको ऐसा वी दिख रहा है ना, वी, ये वाला वी, फिर ये वाला वी, तो हम इस वी को एक काउंट करते हैं, फिर नेक्स्ट ये वी को एक काउंट करते हैं। तो ऐसे ही इसमें जितने वी है ना उसको काउंट करेंगे, कहने का मतलब उतनी चेन्स हो गई है। तो इसमें ये 1 2 3, ये 3 चेन्स हो गई। तो कुछ लोग डायरेक्ट वी काउंट करते हैं, नहीं तो मैं ये, अगर आपको सिंपली चाहिए तो आप यहाँ साइड से ये देखिए, ये बल्ज है ना, ये काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें ये 7 है, ऐसे काउंट करते हैं। ये हमें काउंट करना पड़ता है क्योंकि जब पैटर्न लिखते हैं तो उसमें लिखा होता है कि इतनी चेन, इतनी ये डालनी है, ऐड करनी है, तो CH 1 2 3 जितने भी हैं वो लिखा होता है उसमें। फिर आ गया स्लिप स्टिचेस। स्लिप स्टिचेस को हम ऐसे डिनोट करते हैं पैटर्न में, और ये जो है अगर हम इसे यूजुअली कब यूज़ करते हैं, जैसे हमें 2 कॉर्नर्स है उनको जॉइंट करना होगा तो हम ये यूज़ करते हैं। ये कॉर्नर्स हो सकते हैं जब हम राउंड में काम कर रहे हैं, तो हमारा राउंड पूरा हो गया है तो हम इसे जॉइन करेंगे, तो उसके लिए भी यूज़ होती हैं ये। तो मतलब एज अ जॉइंट स्टिच यूज़ करते हैं, और कभी कभी 2 ग्रैनी स्क्वायर्स को जॉइन करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम जॉइन करते, तो जो भी 2 पैटर्न है ना उनको जॉइन करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। क्या होगा, जैसे हमने ये सर्कल बना लिया, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, हम ऐसे गए थे और ऐसे गए थे, और हमने यहाँ पे मतलब हो गया है हमारा। अब इसे बंद करना है, तो हमें इसको और इसको जोड़ना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हुक लेंगे। फिर ये वाली जो थी हमारी फर्स्ट स्टिच थी, ठीक है, ये वी वाली फर्स्ट वी जो है ये फर्स्ट स्टिच है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला इसमें गया हुआ है ये अभी, इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से ये वाले यार्न को लेंगे, पहले जो लिया था इसके अंदर जाएगा, फिर ये वाला जो है इसके अंदर जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा। ये एक स्लिप स्टिच हो गया। तो हमने क्या करा, 2 उसको जोड़ दिया और ये यहाँ पे हो गया। तो अब हम इसमें नेक्स्ट लेयर बना सकते हैं। तो ये जो ऊपर उठ गया है पूरा क्लोज हो गया और ये ऊपर उठ गया, तो ये नेक्स्ट लेयर बन गई है। अब फिर आ गया हमारा सिंगल क्रोशे। तो सिंगल क्रोशे जो है उसको ऐसे डिनोट करते हैं हम किसी भी पैटर्न में, और दूसरा अगर हम सिंगल क्रोशे रिपीटेटिव करेंगे तो वो ऐसे दिखाई देंगे इमेजेस में। सीखते हैं हम कैसे बनाते हैं इसे। ये यहाँ पे गया हुआ है। अब क्या करना है, इसमें ये वाला जो लूप है ये दिख रहा है ना, इसमें हमें सिंगल क्रोशे करना है। तो हम कैसे करेंगे, ये लगा हुआ है, अब ये जाएंगे इसमें, ठीक है, फिर ये इसमें फंसाएंगे और इसे निकाल देंगे, ठीक है। तो अब इसमें 2 लूप्स हो गए अंदर। फिर क्या करना है, यहाँ से एक लूप लेना है और इन दोनों के साथ में ही अंदर कर देना है। ये जैसे कहते हैं सिंगल क्रोशे, कुछ ऐसा दिखता है ये। अभी मैंने इसमें 2 कर दिए, ये मैंने आपके सामने किया, मैंने पहले कर दिया था। एक उसके बाद आता है डबल क्रोशे। तो जो डबल क्रोशे है वो हम ऐसे डिनोट करते हैं उसे, और अगर हम डबल क्रोशे बहुत ज़्यादा करेंगे, मतलब रिपीटेटिव करेंगे, तो वो ऐसे दिखाई देंगे। अब सीखते हैं इसे कैसे बनाना है। पहले हमने क्या किया था, इसके लिए सिंगल क्रोशे के लिए इसमें डायरेक्टली डाल दिया था, पर डबल क्रोशे के लिए क्या करना है, हमें ये भी लगा हुआ है, फिर हमें ये हुक घुमाना है और ये यार्न ऐसे ले लेना है। तो अब इसमें 2 लूप्स आ गई हैं ऐसी, पर ये वाली जो बाहर वाली लूप है ये बस हमने ऐसे कर रखी है, तो ये खुल भी जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसे ऐसे लेना है और ध्यान रखना है ये रखनी चाहिए यहाँ। फिर इसको ऐसे अंदर घुसाना है इसके, ये वाली लूप के। तो अब ये 3 हो गई। फिर ये जो लंबी वाली हमने पकड़ी हुई है इसको ऐसे घुमाना है इसके नीचे से, ये तो अब 3 हो गई इसमें। अब क्या करना है, ये वाली घुमानी है और जो पहली 2 लूप है इसकी ऐसे निकाल देनी है, ये निकल गई। अब इसमें और 2 बची, फिर से इसे घुमाना है और फिर से इसके नीचे से ऐसे निकाल देना है। ये हमारा हो गया डबल क्रोशे। इसके बाद आता है हाफ डबल क्रोशे।
तो जो हाफ डबल क्रोशे है मतलब उसमें हम डबल क्रोशे कंप्लीट नहीं करते हैं, हाफ करते हैं, तो इसे ऐसे डिनोट करते हैं। और अगर बहुत सारे हाफ डबल क्रोशे हो गए तो ये ऐसे दिखाई देंगे। और अब सीखते हैं कैसे बनाते हैं। हमने कहा था डबल क्रोशे के लिए क्या करना होता है, यार्न ओवर ऐसे करना होता है। तब ये इसमें 2 आ गए, फिर यहाँ से लेना है, इस लूप के अंदर घुसाना है, फिर ये यार्न ओवर करना है ऐसे। क्या हो गया, इसमें 3 आ गए। तो मैंने क्या कहा था, डबल क्रोशे के लिए हमें ये यार्न ओवर करना होता है, पहली 2 लूप्स में लेता है, फिर दोबारा करना होता है, फिर नेक्स्ट 2 लूप में लेना होता है। पर ये हाफ डबल क्रोशे है तो इसमें हम ये लेंगे और तीनों के थ्रू पास कर देंगे एक ही बार में ऐसे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हाफ डबल क्रोशे। इसके बाद आता है ट्रबल क्रोशे या ट्रिपल क्रोशे। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं किसी भी पैटर्न में, और अगर हम थोड़े ज़्यादा ट्रबल क्रोशे करेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं। तो अब सीखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। अब बारी है ट्रबल क्रोशे की। तो ट्रबल क्रोशे में क्या होता है, जैसे उसमें लिखा है ट्रबल क्रोशे या ट्रिपल क्रोशे, तो इसमें हम डबल क्रोशे में हमने एक बार लिया था, तो इसमें हम एक बार घुमाया और फिर से दूसरी बार घुमाना, तो ये 2 बार घुमाना है हमें। कैसे, ये लगा हुआ है अभी, एक बार घुमाया दूसरी बार घुमाया, तो इसमें 3 आ गए। डबल क्रोशे में ये 2 आई हुई थी, ठीक है। अब ये 3 आ गई, अब इनको रखना है ऐसे, ये हटनी नहीं चाहिए। फिर हमें इसके नीचे ऐसे घुसा देना है, इसके नीचे चला गया ये। अब ये ऐसे लेंगे ये। अब इसमें कितनी आ गई, 1 2 3 4 आ गई थी। जब हम डबल क्रोशे कर रहे थे उसमें 3 आई हुई थी। अब ये लेनी है और ये पहली 2 के बीच से घुसा देनी है, फिर ये अब 2 रही, फिर इन दोनों को भी ऐसे ले लेना है, फिर ये वाली जो 2 है इनको भी ले लेना है, ठीक है। तो अब ये हो गया ट्रबल क्रोशे। तो इसमें देखो ये वाला जो था ये मैंने डबल करा था और ये वाला ट्रबल करा, तो ये लंबा होता है उससे। एक बार और एक बात आती है इंक्रीज वाली। तो इंक्रीज में क्या करना है, जैसे सपोज सिंगल कुछ भी नहीं लिखा है तो सिंगल जो हम कर रहे होंगे उसी का इंक्रीज होगा। सपोज सिंगल क्रोशे कर रहे हैं तो उसी का इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नीचे एक आई है, इस एक ही में हमें 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। तो कैसे होगा, ये लिया, इसके नीचे से ऐसे घुमाया, फिर ये दोनों इसके अंदर चले गए, ये तो ये सिंगल हो गया। और फिर इसी गैप में ये जो दिख रहा है, इसी गैप में दूसरा भी करना है। मतलब ऐसे लिया, ऐसे घुमाया, ये तो अब ये क्या दिख रहा है, एक ही गैप में 2 हो गए, तो ये हमारा हो गया इंक्रीज, ठीक है। मतलब हमने एक ही उसमें 2 कर दी। अब आता है डिक्रीज। तो डिक्रीज का मतलब क्या होता है कि कम होनी चाहिए। तो कम कैसे करेंगे, तब क्या होगा, 1 और ये 2 अलग लूप होती है ना, ये वाली चेन है और ये वाली चेन है, इन दोनों को मिला के 1 हो जाना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, अभी कुछ भी नहीं लेना है इसमें, हम सिंगल क्रोशे वाली डिक्रीज कर रहे हैं। ये देखो, तो ये हम पहले लिए, ये इसके अंदर चला गया, पहली वाली लूप आ गई, ठीक है। इससे ऐसे घुसा देना है, ठीक है। तो अब 2 लूप आ गए इसमें। फिर हमने कहा था दूसरा भी लेना है, तो ये दूसरा भी लिया हमने ऐसे, यहाँ से इसमें घुमाया ये, तो अब इसमें आ गई 3। अब इन तीनों को क्या कर देना है, एक ही साथ ऐसे लेकर ये कर देना। तो अब ये हो गई डिक्रीज। मतलब हमने क्या किया, 2 लिया था, ये देखिए ये 2 ली थी हमने, इसकी हो गई 1, ऊपर एक ही चेन हुई, तो ये डिक्रीज हो गया। तो हमने सारी स्टिचेस, बेसिक स्टिचेस जो है वो सीख ली है कि इनको कैसे बनाते हैं और कैसे डिनोट करते हैं। तो ये हमारे किसी भी पैटर्न को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जो भी ये स्टिचेस है ना, यूजुअली यही यूज़ होती है मोस्ट ऑफ द पैटर्न्स में। इन्हीं को कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन करके फिर वो पैटर्न बनता है। तो पैटर्न वाली जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो होगी, पर मैं बेसिक बता देती हूँ कि इसमें हम रोज़ में, किसी भी पैटर्न को हम रोज़ में काम करते हैं। मतलब एक सिंगल ऐसे लिया यू, फिर ये हो गई, ये फर्स्ट हुई, फिर नेक्स्ट लेंगे यहाँ से, तो ये सेकंड रो होगी, तो ये ऐसे ऐसे करके वो पैटर्न बढ़ता जाता है, फिर वो एक पूरा पीस बनता है वैसे। तो ऐसे हम पैटर्न्स में वर्क करते हैं। तो अब जो इस पूरे चीज़ की मतलब मैं समरी बताऊँ तो वो था कि हमें कोई भी क्रोशे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि हमें प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है और उसकी सारी डिटेल्स दी थी कि कौन सा करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा था हमारा यार्न्स एंड हुक्स। तो यार्न्स के लिए मेरी पिछली वीडियो है और हुक्स के लिए मैंने आपको बताया है कैसे हुक्स जो है वो सेलेक्ट करने हैं।
और हुक जो है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जब फर्स्ट टाइम ले रहे हो तो बहुत बहुत ही एक्सपेंसिव वाले लो या नॉर्मल वाले लो, नॉर्मल वाले हुक भी यूज़ कर सकते हो। मैंने तो बहुत पहले तक सिर्फ एक ही हुक से बहुत सारे पैटर्न बनाए थे, ये वाला, ठीक है। तो फिर मैंने न्यू सेट लिया था, उसके बारे में मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको। अगर आपको चाहिए वो वीडियो, मतलब उसके बारे में, किट के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके बारे में आगे बताऊँगी। तो हमारे यहाँ और हुक्स हो गए। इसके बाद होता है किसी भी पैटर्न को स्टार्ट कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने बताया था कि हम स्लिप नॉट यूज़ करते हैं और मैजिक रिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है कि अब वो पैटर्न हमने स्टार्ट कर दिया, फिर आगे कौन कौन से स्टिचेस यूज़ कर सकते हो। तो बेसिक स्टिचेस आप सीख लोगे ना, तो हम आपके लिए थोड़ा ईजी रहेगा किसी भी पैटर्न को समझना और यूज़ करना। जो ट्यूटोरियल्स भी होते हैं उसमें कभी कभी वो ये पैटर्न जो है मेंशन करते हैं, तो उसमें लिखा होगा, अगर अच्छा ऐसे लिखा है तो आप समझ जाओगे अरे इतने सिंगल क्रोशे करने हैं तो मैं कर लेता हूँ। आप मतलब उस ट्यूटोरियल के लिए वेट नहीं करोगे कि जब तक वो कर रहा है मैं भी एक करता हूँ, फिर कर रहा है फिर मैं भी एक करता हूँ, या स्लो करके देखोगे, तो इसको थोड़ा ईजी हो जाएगा वो, इसलिए ये सब बेसिक स्टिचेस थी। तो ये जो भी है, मतलब मैं पैटर्न का आपको ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो दूंगी, पर इतना जो भी टिप्स थी, अगर आपको अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि ऐसे ही बहुत सारे और भी वीडियोस मैं बनाती रहूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो, और मुझे ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।